ओके, सो क्वेश्चन में वापस लिख देता हूँ। x प्लस वन डिवाइडेड बाय x इंटू वन प्लस एक्स ई पावर x का स्क्वायर dx। फाइंड द इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। डन। हो गया? ओके, वेरी गुड सुयश। सब लोग ट्राई करो। इंडेफिनिट पे मैंने शायद 2 वीडियोस भेज दिए थे, तो ये थर्ड वीडियो होगा, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सुयश के अलावा और किसी का आया आंसर? Anybody else who was able to solve this question? X plus 1 divided by x into 1 plus x e raised to x का square dx। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस वन डिवाइडेड बाय x इंटू वन प्लस एक्स ई पावर x का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं, मतलब यू हैव टू यूज सम टेक्निक, क्योंकि ये इतना सिंपल फंक्शन नहीं है कि डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम इसमें वन प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स को अगर मैं टी लेता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वन तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स ई पावर एक्स में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ई पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आप ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हो पहले ब्रैकेट में से। तो अगर आपने ई पावर एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स को t लेते हो, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आपके पास ई पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स dx का टर्म होना चाहिए। तो ई पावर एक्स इसमें मिसिंग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ई पावर एक्स से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब आप 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स को t ले लो, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू ई पावर एक्स को अब आप t माइनस वन लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट x इंटू ई पावर एक्स एस t माइनस वन, तो ऊपर वाला पार्ट dt बन जाएगा, ठीक है? तो अब ये फंक्शन ये जो है इस तरह से आ गया, dt अपॉन टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, a अपॉन टी माइनस वन डी टी प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इसमें आपको पता है जब टी पावर 2 होती है तो इसमें b बाय टी का टर्म लेंगे और फिर c बाय टी स्क्वायर का टर्म लेंगे dt, राइट? जैसे अगर यहाँ पे टी क्यूब होती तो फिर बाय टी भी आता, बाय टी स्क्वायर भी आता, बाय टी क्यूब भी आता। ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ लीनियर पावर थी, टी माइनस वन की पावर 1 है, लीनियर है, तो इसीलिए सिर्फ टी माइनस वन का टर्म है, ठीक है? अब आप इसमें एलसीएम लेके यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, तो एलसीएम लेके आप ए बी और सी फाइंड कर सकते हो। तो अगर एलसीएम लेंगे तो इधर a को हमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a इंटू टी स्क्वायर, फिर b को हम मल्टीप्लाई करेंगे t इंटू टी माइनस वन से, तो b को हमने t इंटू टी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और c को सिर्फ t माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? a को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, b को t इंटू टी माइनस वन और c को t माइनस वन से, और यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब पार्शियल ये तीन कांस्टेंट्स है, तो आपको अलग-अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ए, बी और सी निकालना है। तो एक बार अब आप देखो इसमें कॉमन, इसमें रूट्स क्या-क्या आ रहे हैं। एक तो रूट 1 है, क्योंकि t माइनस वन का रूट 1 आ जाएगा, और एक खाली t है, तो खाली t है तो उसका रूट 0 हो जाएगा। तो एक बार आप t को 0 पुट करो, पुट t इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने t को 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, बचा सिर्फ ये टर्म। तो c इंटू 0 माइनस वन, तो c इंटू माइनस वन मतलब माइनस c आ जाएगा राइट साइड में।
इज इक्वल टू 1, तो माइनस सी इज इक्वल टू 1, मतलब सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बार आप t को 1 पुट करो, तो पुट t इज इक्वल टू 1। रूट्स के अलावा दूसरी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, बट उसमें रूट्स में क्या है कि कुछ टर्म्स वैनिश हो जाते हैं, तो इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व। ओके, तो अगर आपने t को 1 पुट किया तो ये वाला टर्म वैनिश कर जाएगा, ये टर्म वैनिश कर जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए, तो राइट साइड में a आएगा और लेफ्ट साइड में 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एक रिलेशन आपके पास ये आया, दूसरा रिलेशन ये आ गया। लेकिन अब हमें a को हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a को हम 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 a को 1 पुट कर दिया। b हमें पता नहीं है, तो b इंटू टी माइनस 1, और c की वैल्यू है -1, c की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू टी माइनस 1, मतलब माइनस ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी भी इसमें b अननोन है, तो अब एक बार 1 और एक बार 0 तो आपने पुट कर दिया, आप कोई रैंडम वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि रूट्स यहाँ पे से 0 और 1 ही थे। तो अब हमें कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करनी होगी, तो से मैंने पुट t इज इक्वल टू -1, -1 पुट किया। 2 भी पुट कर सकते थे, 3 भी, कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर सकते थे। ओके, बट अगर -1 पुट किया तो लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट है 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 2 हो गया, तो ये 2b बनेगा, 2b। और उसके बाद यहाँ -1 -2 आएगा, और माइनस और -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 कैंसिल, 2b की वैल्यू 2 लेफ्ट साइड में आएगा, 2b इज इक्वल टू -2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई, और c की वैल्यू भी -1 आई। तो a b और c तीनों की अलग अलग वैल्यूज आपने निकाल ली। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो स्प्लिट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ये नीचे का पार्ट हटा रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक ये है, मैंने जब पढ़ाया था उस समय भी एक्सप्लेन करी थी। ओके, तो अब ये बस a b और c तीनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b भी -1 आया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं b इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू तो 1 आई है, तो 1/t-1 का इंटीग्रल ln ऑफ t-1 हो जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू -1 है, तो -1/t, माइनस कांस्टेंट या 1/t का इंटीग्रल ln t हो गया, और c की वैल्यू भी -1 है, तो -1/t²। तो मतलब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 का इंटीग्रल t इनवर्स अपॉन -1 और प्लस c, मतलब अब ये c जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, k ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ln ऑफ t-1 माइनस ln ऑफ t, और फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस, और ये t इनवर्स है तो इसे 1/t लिख सकते हैं, और प्लस k। ओके, so this is the final answer, ln of t-1 ln of t-1 minus ln of t plus 1/t plus k। ओके, तो ये t के टर्म्स में आ गया। अब t को आप वापस 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स लिख सकते हो, बिकॉज t जो है वो सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में, तो वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर आल्सो इन टर्म्स ऑफ x। Any doubts in this question? No. किसी को कोई डाउट है? Please tell me, otherwise I am removing the solution. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वेट, ओ आप लेट हो गए, मैंने पहले ही सोल्यूशन हटा दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसलिए जब पूछता हूँ तो थोड़ा फास्ट जवाब दिया करो, नहीं जवाब देते हो तो मुझे लगता है कि मतलब एवरीवन इज ओके। ठीक है, सो व्हेनेवर आई एम आस्किंग प्लीज रिप्लाई क्विकली। ओके, नो प्रॉब्लम।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा and then ln of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. Integral of cos 2 theta and then ln of cos theta plus sin theta, ln of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta d theta. डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos theta minus sin theta d theta. इसका इंटीग्रल निकालना है हमें. cos 2 theta into ln of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta d theta. 1994 5 marks में पूछा गया है. No options are available. Everyone please try this question. आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? अप्लाई बाय पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. एक ln फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है. डन. हो गया? ओके. एनी अदर आंसर? सुयश के अलावा और किसी का आंसर है क्या? ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ.
तो इसमें हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। ओके, तो ये तो सबको पता ही है। आइलेट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, ln के अंदर cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। उसके बाद सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा बाय 2 होता है। ओके, और माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ln t का डेरिवेटिव 1/t होगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर जाएगा और cos थीटा प्लस sin थीटा नीचे आएगा। ठीक है, ln t का डेरिवेटिव 1/t, तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। उसके बाद चेन रूल से अंदर वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा ही आएगा, और इसको एज इट इज लिखेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin थीटा और माइनस cos थीटा, तो माइनस अगर इसमें से कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया सबको? क्वेश्चन रूल में बीच में माइनस आता है, लेकिन न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिखोगे और डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा आता है। तो डेरिवेटिव में से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो बाहर के माइनस के साथ मिलके वो प्लस हो जाएगा, और कॉमन लेने के बाद वो sin थीटा प्लस cos थीटा ही बनेगा, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होके वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इतना पार्ट सिर्फ ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इनटू सेकंड का इंटीग्रल, अब सेकंड को इंटीग्रल किया तो sin 2 थीटा बाय 2 आएगा। लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाइड है इसमें। ठीक है, d थीटा ये मल्टीप्लाइड है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, तो अब इसमें हमारे पास अब ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। ठीक है, अब सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा को हम एक पार्ट कैंसिल कर देंगे, इधर एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम इरेज करते हैं तो यहाँ पे इसको अगर हम इरेज कर दें, सर ln के अंदर वाला टर्म सिंपलीफाई कर लेते ना पहले। क्या ln के अंदर जो टर्म है उसको सिंपलीफाई कर लेते ना सिंगल सिंप्लीफाई टर्म करने में। की क्या जरूरत है, ऐसे ही लिखे रहो। ना फर्स्ट वाला टर्म, डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म की करने बात कर रहे हो? की फर्स्ट टर्म की बात हाँ कर रहे मतलब वो मतलब गिवन क्वेश्चन में गिवन था ना ln के अंदर जो टर्म, हो? हाँ उसको सिंगल टर्म में अगर एक्सप्रेस किया होता तो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं बनता। हाँ, उसको वो भी कर सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड करके फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूले से कर सकते हैं उसको। हाँ वही वही। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आई बोल रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है तो मैं सिर्फ आई को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ओके, आई को इंटीग्रेट करके इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 1/2 है, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद sin 2 थीटा है, वो प्रोडक्ट में था उसको मैं पहले ही लिख रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट में था इसको पहले ही लिख रहा हूँ। ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, विच इज cos 2 थीटा। ठीक है, जितना हो सके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई और रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो जितना सिंपल एक्सप्रेशन है उतना हमारे लिए आसानी होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद cos 2 थीटा बन जाता है। इसको एक्सपैंड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा, वो 1 हो जाएगा। इधर भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा, वो भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 2। ठीक है, अब इधर -2 sin थीटा cos थीटा आएगा, इधर +2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, d थीटा समझ आ गया? तो बस यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आया क्योंकि -2 sin थीटा cos थीटा और +2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया। तो 2 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास tan 2 थीटा आ गया। tan 2 थीटा d थीटा tan, तो tan x का इंटीग्रल ln sec होता है। तो ln sec 2 थीटा आ जाएगा, और फिर हमेशा हम x के कोएफिशिएंट से, मतलब यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ln sec 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, तो ln sec 2 थीटा बाय 2 और प्लस c, ये i हो गया, मतलब इस पूरे का आंसर ln sec 2 थीटा बाय 2 है, और ये वाला पार्ट तो पहले से लिखा ही हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया सबको?
Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? Okay, I am removing the solution. Next question बोल रहा हूँ. Next question. Okay, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Cos of ln x dx का इंटीग्रल, where c is the constant of integration. Cos के अंदर ln x dx का इंटीग्रल. Find the integral for this question. Cos of ln x dx. ठीक है, और ऑप्शंस में आपको c भी दिया हुआ है. So c is the constant of integration. ऑप्शंस दिए हुए हैं ये. 2019 मेंस में पूछा गया है. Cos ln x dx का इंटीग्रल क्या होगा? ऑप्शंस लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लेंदी है. जब आंसर आएगा उसके बाद वी कैन चेक कि कोई मैच कर रहा है या नहीं. Cos of ln x dx integral. Find the solution for this question. Done. Okay. वेरी गुड सुयश, तुम्हारा सॉल्विंग टाइम इम्प्रूव हुआ है. जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो. वेरी गुड. बाकी लोग भी आंसर करो, और जैसे ही आंसर आए मुझे मैसेज करो या फिर बोल दिया करो. सो मतलब उससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे हो. अदरवाइज यहाँ पे मतलब पता तो चलता नहीं है कौन कितना एक्टिव है. ओके, वेरी गुड. तो मैंने, किया हुआ था. अच्छा किया हुआ है क्या? ओके.
और किसी का आंसर है? एनी अदर आंसर्स? प्लीज टेल मी। पार्टिसिपेंट्स काफी कम हो गए हैं। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें ln(x) को हम t ले लेते हैं। अगर ln(x) को आप t लोगे तो x को आप e raised to t लिख सकते हो। तो dx will become e raised to t dt, right? So cos of ln(x) cos t बन जाएगा और dx को you can write down as e raised to t dt। तो cos t e raised to t dt। अब यहाँ पे बाईपास लगा लो। e पावर t तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड ही आता है क्योंकि वो आइलेट में सबसे राइट में है, राइट? एक्सपोनेंशियल इज e इज एक्सट्रीम राइट, तो वो हमेशा सेकंड ही आता है। cos t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो इसको i बोला। अब इसमें बाय पार्ट से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो cos t एज इट इज आएगा। e पावर t का इंटीग्रल e पावर t हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर cos t को डिफरेंशिएट किया तो cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होगा और सेकंड का इंटीग्रल e पावर t dt। ठीक है, तो cos t dt आ गया, cos t इंटू e पावर t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें वापस बाय पार्ट्स लगाएंगे। e पावर t को सेकंड, sin t को फर्स्ट, तो sin t एज इट इज, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, sin t को डिफरेंशिएट किया तो cos t आया, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t dt। ठीक है, तो इसमें ये वापस i बन जाता है। जब भी हमारे पास cos या sin में से एक हो और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो तो इसमें ये वाली टेक्निक ही काम आती है क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होता है पूरी तरह से। तो इसमें हमें i लेके करना होता है और वापस से i बन जाता है। ठीक है, तो ये वापस i आ गया, माइनस i लिख सकते हैं इसको। ये लेफ्ट साइड में आएगा तो 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू cos t और प्लस sin t। e पावर t को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में cos t प्लस sin t आ जाएगा और प्लस c, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये cos t प्लस sin t बाई 2 इंटू ई रेस टू टी प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और लास्ट में फिर आप t को ln x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर आप t को ln x से सब्स्टिट्यूट करोगे तो e पावर ln x तो x बन जाएगा, तो x बाई 2 और ब्रैकेट में cos t है तो cos ऑफ ln x और फिर प्लस sin ऑफ t है तो sin ऑफ ln x, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस दे सकते हो x बाई 2 cos ऑफ ln x प्लस sin ऑफ ln x। नाउ यू कैन लुक इनटू द ऑप्शंस। x बाई 2 cos ऑफ ln x प्लस sin ऑफ ln x ब्रैकेट में और प्लस c, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, x बाई 2 into cos of ln x plus sin of ln x bracket closed plus c। Okay, any answers? किसी का कोई आंसर है? प्लीज टेल मी। यही आया। यही आया, ओके। वेरी गुड। हाँ सर, ओके, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर आ गया, जिनका नहीं भी आया तो ध्यान से देख लो कैसे करना है। सिंपल ही था वैसे। सब्स्टिट्यूशन लगाया, पहले ln x को t लिया क्योंकि ऑब्वियसली कंपोजिट फंक्शन है तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो सब्स्टिट्यूशन लगाना था। और फिर उसके बाद ये बाय पार्ट्स के फॉर्म में बन गया क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, एक को फर्स्ट लिया, दूसरे को सेकंड, और फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। ओके ओके, आई एम रिमूविंग दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करो। sec x की पावर 2/3 cosec x की पावर 4/3 dx। sec x की पावर 2/3, लास्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग। sec x की पावर 2/3 और cosec x की पावर 4/3 dx। Find the integral for this question. sec x की पावर 2/3 into cosec x की पावर 4/3 dx, where c is the constant of integration। ये भी 2019 मेंस में पूछा गया है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सब लोग ट्राई कर लो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
आया आंसर किसी का? एनी आंसर्स प्लीज टेल मी। सिर्फ 4 ही लोग हैं, माने 3 लोग। धीरे धीरे करके लोग कम होते जाते हैं। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। डन, ओके, वेरी गुड। और किसी का आया क्या? एनीबडी एल्स गॉट द आंसर? प्लीज टेल मी। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो sec x को रेसिप्रोक डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 अपॉन cos x की पावर 2/3। cosec x को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो sin x डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 1 अपॉन sin x की पावर 4/3 हो जाएगा dx। ओके, तो अब आप इसमें टेक्निक ये अपनानी है कि दोनों जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनकी पावर्स का सम करो। तो अगर हम 2/3 है, दोनों फ्रैक्शनल पावर्स है, 2/3 प्लस 4/3, तो 2 प्लस 4 6/3 हो जाएगा। तो ये 2 आता है पावर्स का सम। तो इसका मतलब अब इसमें हमें cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx। और डिनोमिनेटर में cos x की पावर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो cos x की पावर 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, और sin x की पावर 4/3 के नीचे cos x की पावर 4/3 आ जाएगा। मतलब ये tan x की पावर 4/3 बन जाएगा। समझ आया? दोनों टर्म्स को मैंने डिनोमिनेटर में लेके गया, उसके बाद पावर्स का सम किया तो 2 आया, और फिर जो सम पावर्स का सम है उस वैल्यू से उसको cos की पावर में लिया, मतलब cos स्क्वायर x से मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ओके, तो 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे sec स्क्वायर x होगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो cos x की पावर 2/3 तो कैंसिल हो गया, और sin x की पावर 4/3 के नीचे cos x की पावर 4/3 आया, तो tan x की पावर 4/3 बन गया। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो tan x और sec स्क्वायर x में तो tan x को t लेंगे, तो tan x को t लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो sec स्क्वायर x dx हमारे पास dt बन गया। ठीक है, तो ये dt आ गया और नीचे आ गया t की पावर 4/3। तो dt अपॉन t की पावर 4/3 ऊपर जाएगा, तो t की पावर -4/3 dt का इंटीग्रल। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। -4/3 में 1 ऐड करेंगे, तो -4/3 में 1 ऐड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, और फिर -1/3 से डिवाइड करेंगे और प्लस c। तो t की पावर -1/3 अपॉन -1/3 प्लस c, ये 3 ऊपर जाएगा मतलब -3, तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू t की पावर -1/3 और प्लस c। So this is the final answer, -3 into t की पावर -1/3 प्लस c। तो अब t को वापस tan x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो -3 इंटू t की जगह tan x लिखा, तो tan x की पावर -1/3 और प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर, -3 इंटू tan x की पावर -1/3 और प्लस c। -3 इंटू tan x की पावर -1/3 और प्लस c। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बी, -3 इंटू tan x की पावर -1/3 प्लस c। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, -3 इंटू tan x की पावर -1/3 प्लस c। ओके, तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में? नो। ओके ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है, ऑल्दो 3 मिनट रह गए हैं लगभग, बट उसमें कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ओके, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन। सॉल्यूशन ये वीडियोस में अपलोड कर दूंगा एज यूजुअल। ओके, एंड we'll start with definite integral tomorrow.
बिकॉज इनडेफिनेट पे मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं. ओके, थैंक यू.